ओम शांति 26 अगस्त 2024। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है, बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते, सिर्फ 2 अक्षर याद करो, क्या? बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते, सिर्फ 2 अक्षर याद करो, क्या? उत्तर है अल्फ और बे। दूसरा प्रश्न, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है? रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है? उत्तर है रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। अगला प्रश्न, सिर्फ एक पाठ पक्का करो, क्या? सिर्फ एक पाठ पक्का करो, क्या? उत्तर है कि हम देह नहीं आत्मा हैं। इसी पाठ से बाप की याद रहेगी और पावन बनेंगे। अगला प्रश्न, अभी तो पवित्र बनो, तब ही नई दुनिया में आएंगे और किसके लायक बनेंगे? अभी तो पवित्र बनो, तब ही नई दुनिया में आएंगे और किसके लायक बनेंगे? उत्तर है राज्य करने के लायक बनेंगे। अगला प्रश्न, तुम जानते हो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लगे हैं? 63 जन्म नहीं कहेंगे, कितने जन्म लगे हैं? तुम जानते हो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लगे हैं? 63 जन्म नहीं कहेंगे, कितने जन्म लगे हैं? उत्तर है 84 जन्म। अगला प्रश्न, कलयुग में पत्थर बुद्धि, सतयुग में पारस बुद्धि होते हैं, राज्य ही है किसका? कलयुग में पत्थर बुद्धि, सतयुग में पारस बुद्धि होते हैं, राज्य ही है किसका? उत्तर है पारस नाथ का। अगला प्रश्न, तुम हो अहिंसक, तुम्हारी विजय किससे होती है? तुम हो अहिंसक, तुम्हारी विजय किससे होती है? उत्तर है योग बल से। अगला प्रश्न, अमृतसर में भी तालाब है, पानी सारा मैला हो जाता है, उसको वो लोग क्या समझते हैं? अमृतसर में भी तालाब है, पानी सारा मैला हो जाता है, उसको वो लोग क्या समझते हैं? उत्तर है अमृत का तालाब। अगला प्रश्न, बड़े बड़े राजे लोग अमृत समझ तालाब साफ करते हैं, इसलिए नाम ही रखा है, क्या? बड़े बड़े राजे लोग अमृत समझ तालाब साफ करते हैं, इसलिए नाम ही रखा है, क्या? उत्तर है अमृतसर। अगला प्रश्न, ड्रामा के प्लान अनुसार इनको गीता का युग कहा जाता है, क्यों? ड्रामा के प्लान अनुसार इनको गीता का युग कहा जाता है, क्यों? उत्तर है क्योंकि बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं, जिससे
ऊंच बनते हो। अगला प्रश्न, तुम कहते हो यहाँ तो समझने की बात है, पैसे रखने की बात नहीं। अभी तुम शिव के मंदिर में जाओ तो पैसे रखेंगे क्या? तुम जाएंगे समझाने की एम से, क्यों? तुम कहते हो यहाँ तो समझने की बात है, पैसे रखने की बात नहीं। अभी तुम शिव के मंदिर में जाओ तो पैसे रखेंगे क्या? तुम जाएंगे समझाने की एम से, क्यों? उत्तर है क्योंकि तुम इन सब की बायोग्राफी को जानते हो। अगला प्रश्न, मंदिर तो बहुत हैं, मुख्य है किसका मंदिर? मंदिर तो बहुत हैं, मुख्य है किसका मंदिर? उत्तर है शिव का मंदिर। अगला प्रश्न, वहाँ औरों की मूर्तियाँ क्यों रखते हैं? वहाँ औरों की मूर्तियाँ क्यों रखते हैं? उत्तर है क्योंकि सबके आगे पैसे रखते जाएंगे तो आमदनी होगी। अगला प्रश्न, सच्चा सच्चा परिवार तो तुम ब्राह्मणों का है, शिव बाबा का परिवार तो कौन है? सच्चा सच्चा परिवार तो तुम ब्राह्मणों का है, शिव बाबा का परिवार तो कौन है? उत्तर है शालीग्राम। अगला प्रश्न, फुल मार्क्स से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को क्या बनाना है? फुल मार्क्स से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को क्या बनाना है? उत्तर है सतोप्रधान पारस। अगला प्रश्न, मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन, क्या समझना है? मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन, क्या समझना है? उत्तर है ड्रामा के विचित्र राज को। अगला प्रश्न, अभी बाप समान कैसे कर्म करने हैं? अभी बाप समान कैसे कर्म करने हैं? उत्तर है दिव्य और अलौकिक। अगला प्रश्न, डबल अहिंसक बन कैसे अपने विकर्म विनाश करने हैं? डबल अहिंसक बन कैसे अपने विकर्म विनाश करने हैं? उत्तर है योग बल से। अगला प्रश्न, किस बैलेंस द्वारा बैलेंसिंग का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव? किस बैलेंस द्वारा बैलेंसिंग का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव? उत्तर है कर्म और योग के बैलेंस द्वारा। अगला प्रश्न, कर्मयोगी अर्थात क्या? कर्मयोगी अर्थात क्या? उत्तर है कर्मयोगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। अगला प्रश्न, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही किसके समीप लाएगा? सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही किसके समीप लाएगा? उत्तर है
कर्मातीत अवस्था के समीप। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन किसे समझना है? मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन किसे समझना है? अच्छा, ओम शांति।